Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Today I am going to take CBSE class 10 and from your first flight book I am going to take prose section and the chapter name is The Two Stories About Flying, part 2, The Blake Aeroplane. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. The Blake Aeroplane. Two stories about flying. The part 2, The Blake Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch and 30 in the morning. The Blake Aeroplane. मून जो है वो ईस्ट साइड की तरफ से जो है उगता हुआ आ रहा था, राइजिंग हो रहा था बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे, और स्टार्स जो है मतलब जो तारे हैं वो शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे बहुत ज़्यादा अबव मी, मेरे आसमान के ऊपर जहाँ पर मेरा जो प्लेन चल रहा था। और बादल जो है आसमान के अंदर बिल्कुल भी नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे अकेला जो है कंट्री साइड से, कंट्री साइड मीन्स जो विलेज वगैरह होता है उससे ऊपर जो है प्लेन वगैरह उड़ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं आसमान में बिल्कुल अकेला था कंट्री साइड से ऊपर। और मैं जो है अपना ओल्ड डेकोटा जो एरोप्लेन है वो फ्रांस के ऊपर से जो है चला रहा था, क्योंकि मैं जो है क्या कर रहा था, मैं जो है अपने जहाज को जो है अपने फ्लाइट को जो है क्या कर रहा था, फ्रांस से जो है इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। और मैं ये सपने सजा रहा था अपने हॉलीडे के लिए, और ये देख रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी जो है अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाऊं। और इसीलिए मैंने अपनी घड़ी को देखा और घड़ी में कितने बजे थे, 1:30, मतलब जो मॉर्निंग के या आधी रात को हम जब बोलते हैं कि 1:30 हुआ है, 1:30 हुए थे। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the airplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England, over. उसके बाद उसने सोचा कि मुझे जो है पेरिस कंट्रोल में जो है इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो उसने क्या किया, जैसे ही मैंने जो है मतलब आगे वाले हिस्से को देखा, पास का नोज ऑफ एरोप्लेन, मतलब जो आगे का नुकीला जो हिस्सा होता है, आपने देखा होगा कभी भी एरोप्लेन को, तो आगे वाले हिस्से को नोज ऑफ द एरोप्लेन कहते हैं। तो मैंने जो है अपने प्लेन का जो आगे वाला हिस्सा देखा तो मेरे सामने एक बड़ा सा जो शहर की बहुत सारी जो है लाइटिंग जो है लगी हुई थी, मतलब उसको जो है सिटी में या शहर में बहुत नजदीक था वो, तो उसको जो है सिटी के अंदर सामने बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई नजर आ रही थी। तो फिर मैंने जो है रेडियो को ऑन किया और मैंने बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं जो इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, ओवर। मतलब मैंने जो कुछ बोल दिया अब आप बताइए, मैं इस रास्ते में हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमीडिएटली, DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088 over. उसके बाद वहां से जो है जैसे ही उसने जो है रेडियो पे बात की पेरिस कंट्रोल रूम से, तो वापस वहां से जवाब आया और उसने फटाफट हाथों हाथ जो है वहां से जवाब दिया, DS 088, मैं आपको सुन सकता हूं, आप जो है 12 डिग्रीज वेस्ट साइड के अंदर जो है टर्न करें, DS 088 ओवर। I checked the map and the compass.
switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. I will be in time for breakfast. I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. उसके बाद डेकोटा जो है, मैंने जो है डेकोटा, उसने जो है क्या किया, मैप और कंपास दोनों को चेक किया. मैप इज द सेंस, मैप होता है जिससे आपने देखा होगा नक्शा वगैरह जो चेक करते हैं, कंपास जिससे हम दिशा वगैरह के बारे में पता करते हैं. तो मैंने जो है, जो मेरा सेकंड फ्यूल जो बचा था, उसको जो है टैंक का फ्यूल मतलब जिससे आप देखा होगा जैसे गाड़ी वगैरह में पेट्रोल वगैरह जो फिल करते हैं हम, तो एरोप्लेन में जो फ्यूल है वो चेंज किया इसने. उसके बाद उसने जो है डेकोटा को जो है 12 डिग्रीज वेस्ट साइड के अंदर जो इंग्लैंड की तरफ उसने टर्न कर दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट ए गुड बिग ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. उसके बाद क्योंकि मैं जानता था मैं सिर्फ अपना जो है घर पे मतलब ब्रेकफास्ट करना चाहता था, तो मैंने सोचा मैं जो है एक इंग्लिश अच्छा ब्रेकफास्ट जो है घर पर जाके लूंगा. सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, और ये अच्छी खासी जो है उसकी फ्लाइट थी. मतलब अभी तक का जो उसका सफर रहा है वो काफी अच्छा रहा है, उसको कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई है. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I didn't know have enough fuel to fly around them to the north or south. इसके बाद पेरिस जो है अभी भी 150 किलोमीटर पीछे था, ठीक है. जब मैंने देखा क्लाउड्स को, स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब जो तूफानी क्लाउड्स थे, बिल्कुल भरे हुए से थे और वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े से थे. ह्यूज मतलब बड़े जो विशाल होते हैं. तो वो जो क्लाउड्स थे, बादल जो थे, वो तूफानी बादल थे और वो काफी बड़े थे और वो मानो ऐसे लग रहे थे जैसे कि ब्लैक माउंटेन्स हो जो मेरे सामने खड़े हुए हैं. और वो आसमान में बिल्कुल मेरे सामने एक मतलब काले जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, उसके तरह से जो है वो लग रहे थे. और मैं जानता था कि मैं जो है उनके अंदर नहीं उड़ सकता था. और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं वापस से जो है नॉर्थ से साउथ की ओर उड़ सकूं. आई ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk. I thought that flew that old Dakota straight into the storm. उसके बाद मैं जो है वापस पेरिस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैंने ये सोचा था मुझे सिर्फ अपने कहाँ जाना है, घर पे जाना है, और मैं उस ब्रेकफास्ट को लेना चाहता था. मतलब अपने घर पे जो ब्रेकफास्ट है उस ब्रेकफास्ट को वो जो है करना चाहता था. इसीलिए वो जो है वापस से नहीं गया, क्योंकि उसके पास ना तो फ्यूल था और ना ही वो वहां पर जाना चाहता था. इसीलिए उसने क्या सोचा, मुझे अब यहाँ पर जो है रिस्क लेनी पड़ेगी, और वो रिस्क लेने के लिए तैयार था. और मैंने सोचा उसके बाद में सीधे ही जो है क्या किया, उसने उस ओल्ड डेकोटा प्लेन को जो है डायरेक्टली उसने स्टॉर्म के अंदर उड़ा दिया. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. I looked at the compass. I couldn't believe. My eyes, the compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instrument was suddenly dead too. I tried the radio. अब ये कह रहा है जैसे ही वो उस बादलों के अंदर घुसा तो सारा का सारा सब कुछ क्या हो गया, ब्लैक सा हो गया, एकदम काला सा नजर आ गया. और उसके बाद कुछ भी पॉसिबल नहीं था जो है एरोप्लेन के बाहर देखने का, क्योंकि वो जो है तूफानी बादल थे, उन बादलों के अंदर उसने जो है अपने प्लेन को उड़ा दिया था.
तो वो जो है बिल्कुल इतना ब्लैक हो चुका था कि उसको बाहर वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो वो जो ओल्ड एरोप्लेन था वो बिल्कुल जंप मारने लग गया, मुड़ने लग गया हवा के अंदर। और उसके बाद मैंने जो है कंपास की तरफ देखा, मतलब दिशा जो दिखाता है हमें यंत्र, उसे कंपास कहते हैं। तो उसने कंपास की तरफ नजर डोलाई तो उसको जो है यकीन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपास जो है सिर्फ चारों तरफ घूम रहा था। आपने देखा होगा कोई मशीन जब खराब हो जाती है तो वो चारों तरफ से राउंड और राउंड घूमती जाती है, वो बिल्कुल भी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके नहीं रुकती है। तो कंपास में जैसे ही उसने नजर डाली तो वो चारों तरफ सिर्फ घूम रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। इसका मतलब क्या था? इट वॉज दैट, मतलब वो खत्म हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी और वो बिल्कुल भी काम नहीं दे रही थी। और जो इवन सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसके एरोप्लेन के अंदर, वो भी सारे के सारे क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे, मतलब खराब हो चुके थे। और मैंने फिर क्या ट्राई किया? रेडियो को। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. उसके बाद मैंने ट्राई किया पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद रेडियो जो है वो भी खराब हो चुका था। उसके बाद ना तो मेरे पास रेडियो था, ना ही कंपास था, और ना ही मैं देख सकता था कि आखिर में हूं कहाँ, और आखिर में बादलों के अंदर खो गया। इसके बाद जो है ब्लैक जो क्लाउड्स जो थे, वो काले जो बादल थे, वो बिल्कुल मेरे पास में आ चुके थे। उसके बाद मैंने देखा कि एक दूसरा एरोप्लेन मेरे जस्ट पास में था, लेकिन वहां पर कोई भी लाइट नहीं लगी हुई थी उसके विंग्स में। जो एरोप्लेन्स होते हैं आपने देखा होगा, उसमें जो विंग्स होते हैं वहां पर लाइट लगी हुई होती है। तो ये कह रहा है विंग्स तो उसने देखे, लेकिन वहां पर कोई भी लाइट नहीं थी। लेकिन मैं अपने सामने उसे जो है उस तूफान में उस एरोप्लेन के उड़ते हुए देख सकता था, और मैंने उसे जो है जस्ट अपने पास में उड़ते हुए देखा सामने, और उसमें जो है एक पायलट का फेस देखा जो मेरी तरफ ही था। उसके बाद मैं काफी खुश हुआ क्योंकि मैंने एक दूसरे पर्सन को देखा और उसने जो है अपना हाथ उठाया, लिफ्टेड मतलब उठाना, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ वेव्ड किया। वेव्ड मतलब हिलाना। जैसे हम किसी पर्सन को जब देखते हैं और इशारा करते हैं उससे मिलने के लिए, या उसको हम फ्रेंडली जो है वेविंग करते हैं लाइक दिस, तो उस तरीके से उसने वेव्ड किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। उसके बाद मैं जानता था कि मैं जो है खो चुका हूं, ठीक है। उसने ये जान लिया था कि आखिर मैं यहाँ पर खो चुका हूं, तो उसने मुझे बोला कि मुझे फॉलो करो, मतलब मेरे साथ साथ चलो, या जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उस इंस्ट्रक्शन को जो है आप फॉलो करो। तो वो मेरी जो है क्या करने की कोशिश कर रहा था? हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब ये कह रहा है उसने अपना एरोप्लेन जो है नॉर्थ साइड की तरफ घुमाया धीरे धीरे, और बिल्कुल मेरे डेकोटा के सामने। उसके बाद मेरे लिए काफी इजी था कि मैं उसको जो है फॉलो कर सकूं। मतलब जैसे अगर हम कहीं गुम हो जाते हैं तो आगे गाड़ी चल रही होती है, उसके बाद हम उसे फॉलो करते हैं, तो एक इजी वे हो जाता है कि हाँ हमें इसको फॉलो करना है या इसके पीछे पीछे जाना है। तो वो जो नेक्स्ट वाला जो एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, जो उसे एक तूफान में मिला था, तो उसने क्या किया, उसको जो है बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जो है फॉलो किया। तो कह रहा मुझे बड़ी खुशी हो रही थी उसके पीछे जाते हुए, उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे एक छोटे से ओबीडियंट बच्चे के लिए। जैसे बड़े अक्सर बच्चों को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं
तो बच्चे उन्हें बिल्कुल फॉलो करते, वो ये भी नहीं सोचते हैं सही है गलत है या क्या है, वो सिर्फ उन्हें क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें फॉलो करते हैं। तो वो कह रहा है मुझे बड़ी खुशी हो रही थी एक छोटे बच्चे की तरह उनको फॉलो करते हुए, क्योंकि इस तूफान में एक वो ही सहारा था उसका उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। नाउ there was only enough fuel. The old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. उसके बाद जो है इसने क्या किया, हाफ एन आवर तक वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था वो अभी भी उसके नजरों के सामने ही था उन बादलों के आगे। लेकिन अब जो है कह रहा है कि उसके जो ओल्ड डेकोटा के अंदर लास्ट टैंक जो था वो भी खत्म होने वाला था और वो उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि मतलब अब ज्यादा जो है उसके पास फ्यूल नहीं बचा है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इसने बोला भाई ओल्ड डेकोटा का जो है कम से कम सिर्फ 5 या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा वो अब उड़ सकता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस चीज के लिए डर रहा था। मैं अब जो है डरने लग गया, फ्राइटन मतलब बहुत ज्यादा डरने अब शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही तो उसने क्या किया, वो नीचे उतरना शुरू हो गया और मैंने उसे जो है उस तूफानी बादलों के अंदर जो है फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब उसके पास जो फ्यूल जो बचा था वो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स तक ही था कि वो आसमान के अंदर उड़ सकता था। तो इसीलिए लेकिन उसका जो डर था वो तब खत्म हो गया क्योंकि उसका जो एरोप्लेन है या आगे वाला जो एरोप्लेन है वो नीचे उतरने लग गया और उसने भी उसको फॉलो किया नीचे उतरते हुए उस स्टॉर्म या तूफानी बादल में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सो 2 long straight lines of light in front of me. It was a runway and aeroplane. Airport, I was safe. I turned to look for my It was a runway and airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. But the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. उसके बाद जैसे ही अचानक ही जो है मैं उस क्लाउड से बाहर आया और मैंने देखा कि 2 जो बड़े बड़े जो है स्ट्रेट लाइंस जो थी लाइट्स की वो मेरे बिल्कुल सामने थी। और इसका मतलब वो क्या था, रनवे था, हवाई पट्टी जिसे हम कहते हैं, जहां पर जो है जो एयरपोर्ट होता है और वहां पर एक रनवे होता है जहां पर जो है एरोप्लेन उतरा करता है। तो वो जो है वो उसने 2 लाइटिंग देखी, मैं जो है बिल्कुल सेफ था। उसके बाद जैसे ही मैंने अपने फ्रेंड को जो है जो ब्रेक एरोप्लेन वाला जो उसका फ्रेंड था उसकी तरफ देखा, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। एम्प्टी मीन्स खाली, बिल्कुल खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था और वो जो एरोप्लेन जो था ब्लैक एरोप्लेन वो जा चुका था और मैं उसे जो है कहीं पर भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा नियर द ओल्ड control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at very strangely and then laughed. उसके बाद मैं जो है जैसे ही वहां पर उतरा, मुझे कोई भी दुख नहीं था कि मुझे वहां से ओल्ड डेकोटा से लेके कंट्रोल रूम तक पैदल चलकर जाना था, लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी जो है दुख नहीं था। मैं जो है उस ओल्ड कंट्रोल पे जो कंट्रोल रूम होता है या कंट्रोल सेंटर होता है, जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वहां पर गया और मैंने उससे पूछा कि दूसरा जो पायलट कौन था आसमान में जो अभी उड़ रहा था, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उसने जो है उसकी क्या की है, हेल्प की है। तो उस वुमेन ने जो है उसे बड़ा अजीब तरीके से देखा, स्ट्रेंजली, बिल्कुल अजीब तरीके से देखा और वो मुस्कुराई। अनदर एरोप्लेन, क्या another aeroplane up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. अब ये कह रही है क्या दूसरा एरोप्लेन, वो भी इस तूफान में? नो, कोई भी अदर एरोप्लेन जो है आज उड़ा ही नहीं था,
सिवाय आपके, आप इकलौते पर्सन थे जिन्हें मैं अपने रडार में देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? उसके बाद तो आखिर वो कौन था जिसने उसको जो है सेफली, जहां पर ना तो उसके पास कंपास था, ना ही रेडियो था, ना ही फ्यूल था उसके टैंक में, और वो पायलट कौन था जो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ था, जो उस तूफान में जो है एरोप्लेन को चला रहा था, वो भी विदाउट लाइट्स के अंदर? तो वो कौन सा ऐसा इंसान था जिसने उसकी जो है हेल्प की थी? तो इसके अकॉर्डिंग वो ये चीज थी कि उस तूफान के अंदर कोई भी एरोप्लेन आसमान के अंदर नहीं था, तो इसका मतलब क्या था? वो सुपर नेचुरल पावर, दैट्स मीन गॉड। इसका मतलब गॉड ने या सुपर नेचुरल ने जो है उसकी हेल्प की थी, क्योंकि उस रात आसमान के अंदर कोई भी जो है नहीं था कि जो है प्लेन को उड़ा रहा था। समरी ऑफ द चैप्टर। ओल्ड डेकोटा जो है, जो नरेटर है, वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के अंदर जो है फ्रांस से उड़ रहा था और वो जो है इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, और वो जो है 1:30 मॉर्निंग हुई थी, मतलब 1:30 हुए थे मॉर्निंग के, जब वो आसमान में उड़ रहा था। और जो मून है वो ईस्ट साइड से जो है उसके पीछे की तरफ था। स्टार्स जो है आसमान के अंदर चमक रहे थे, बिल्कुल साफ सुथरा जो है आसमान था, और वो काफी खुश था और काफी एक्साइटेड था अपनी हॉलीडेज को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। उसके बाद वो जो है एक अच्छा खासा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद उसने जो है पेरिस कंट्रोल के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया, और वहां से उसको जो है गाइडेंस मिली कि वो जो है 12 डिग्रीज वेस्ट के अंदर टर्न करे जाने के लिए। उसके बाद जो है जैसे ही वो जो 150 किलोमीटर था पेरिस से दूर, तो उसने जो है सडनली बड़े बड़े से जो है तूफानी बादल देखे अपने सामने, और ना तो वो जो है वापस जाना चाहता था पेरिस, और ना ही जो है वो उसके पास इतना फ्यूल था कि वो वापस से लौट सके। वो चाहता था कि वो अपने घर जाए और इंग्लिश ब्रेकफास्ट को अच्छे से घर पे जाके करे। तो इसीलिए उसने जो है उस स्टॉर्म के अंदर, उस क्लाउड्स के अंदर जो है फ्लाइट को उड़ाने की कोशिश की और रिस्क उठाने की कोशिश की। उसके बाद जो है उसने उस बादलों के अंदर जो है उड़ाना शुरू किया, तो उसके जो सारे कनेक्शन थे वो टूट गए कंट्रोल रूम से। उसके पास ना तो रेडियो रहा, ना ही कंपास रहा, ना ही जो है कोई भी कनेक्शन रहा कंट्रोल रूम से। वो सारी की सारी चीजें जो है इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए। उसके बाद चारों तरफ सिर्फ उसको जो है आसमान में ब्लैक नजर आ रहा था, और वो उन तूफानी बादलों के अंदर, उस तूफान के अंदर कहीं पर खो गया था। उसके बाद नरेटर ने अचानक ही जो है एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा उस बादलों के अंदर, और उस पायलट को भी देखा जिसके जो है फ्लाइट के अंदर जो उसकी जो एरोप्लेन है उसमें विंग्स में कोई भी लाइट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसको एक पायलट नजर आ रहा था जो उसको बोल रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि वो उसको फॉलो करे, क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था उस तूफान से बाहर निकालने में। तो उसने भी जो है बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह कहना मानते हुए उसको फॉलो करना शुरू किया। और उसके बाद जैसे ही वो आगे की तरफ जा रहे थे, तो उसको जो है फ्यूल जो था वो बिल्कुल जो है खत्म हो चुका था। वो बड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि उसके पास जो है बिल्कुल भी फ्यूल नहीं बचा था। सिर्फ 5 to 10 मिनट्स तक का ही उसके पास फ्यूल बचा हुआ था। उसके बाद जो है उसने उस ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट था सिर्फ उसको ही जो है फॉलो किया और इंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद जो है नरेटर ने जैसे ही उसको फॉलो किया, हाफ एन आवर तक उसने उसको वहां देखा। उसके बाद वो परेशान हो गया क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट तक का ही फ्यूल बाकी था। फिर सडनली उसने देखा कि वो जो है रनवे तक पहुंच चुका है और उसने सेफली जो है लैंडिंग कर चुका है एयरपोर्ट पर। उसके बाद वो काफी सरप्राइज हुआ। वो डायरेक्टली जो है कंट्रोल रूम पे गया और उसने जो है उस पर्सन के बारे में पूछा कि अभी जो है आसमान में कौन सा पायलट था और किसने उसकी हेल्प की थी, वो भी उस कंडीशन में जब उसके पास ना तो रेडियो था, ना ही कंपास था,
ना ही कंट्रोल रूम से कोई भी इंस्ट्रक्शन था या कनेक्शन था। वो आसमान में बिल्कुल अकेला था। तो वो कौन ऐसा बंदा है जिसने उसकी हेल्प की थी, वो उसको जो है थैंक्स करना चाहता था। तो जो कंट्रोल रूम की जो वुमेन जो थी, लेडी जो थी, वो काफी हंसी और सरप्राइज्ड हुई कि आज तो जो है इस तूफान के अंदर कौन सा फ्लाइंग जो है या कौन सा एरोप्लेन जो है उड़ेगा। आज तो सिर्फ आसमान में तुम ही थे और मैं सिर्फ तुम्हें ही जो है रडार पर देख सकती थी। तो ये बात सुनकर वो काफी शॉक्ड होता है और सरप्राइज होता है कि आखिर कौन जो था, जो पायलट जो था जिसने उसकी हेल्प की थी इस तूफान में और सही सलामत जो है अपनी लैंडिंग करवाई थी। तो उसके थिंकिंग के हिसाब से ये है शायद, जैसे कोई भी जब आसमान में नहीं था तो हम ऐसा सोच सकते हैं अंदाज से कि शायद कोई सुपर नेचुरल या फिर गॉड ने ही उसकी हेल्प की थी। तो इसीलिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं कि भाई वो हमें ये बता रहा है कि भाई अब वहां पर कोई इंसान तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है जब इंसान नहीं होता वहां कौन होता है, गॉड ही होता है। तो शायद गॉड ने ही जो उसकी हेल्प की थी सेफ लैंडिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियोज, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Nas Pathshala. You can see part 1 also. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो 2 हिस्सों में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट और सेकंड 2 वीडियो बनाए गए हैं, तो आप उन्हें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट फर्स्ट का लिंक देख सकते हैं और उससे जो है दोनों ही वीडियो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।